नमस्कारम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पंचभूत क्रिया का जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूंगा आपके साथ। पंचभूत मतलब जिन जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हें पंचभूत, वो पांच तत्व है तो उनको पंचभूत भी बोला जाता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, ये पांच तत्व हैं। सो सदगुरु कहते हैं कि जिस लेवल पर आप इनको अपने शरीर में प्योरीफाई करके रखोगे, उस उसी लेवल पर आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। जितना आप इसको प्योर करके रखोगे उतना आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल बात है ये कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका शरीर अच्छी तरीके से बिहेव करता है। अगर गंदा खाना खाओगे तो आपका शरीर अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर तरीके से प्योरिफिकेशन होगा, लेकिन जो एलिमेंटल बेसिस पे प्योरिफिकेशन करा जाता है योगिक साइंसेस में, उसको बोलते हैं भूत शुद्धि। तो भूत शुद्धि, वैसे तो सदगुरु कहते हैं कि जितने भी योगिक प्रोसेसेस हैं उनका केवल और केवल एक ही फंडामेंटल बेसिस है कि वो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी उनकी क्लींजिंग करेगी या भूत शुद्धि करेगी। तो भूत शुद्धि को भी अलग अलग तरीके से करवाया जाता है। जो लोग योगासनास नहीं कर सकते, जो लोग अंग मर्दाना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए अगर आपको भूत शुद्धि करवानी है तो उसके लिए अलग अलग तरीके से प्रोसेस होते हैं। तो एक प्रोसेस है जो हठ योगा में सिखाया जाता है जिसको भूत शुद्धि बोला जाता है। एक और प्रोसेस है जिसका नाम है पंचभूत आराधना, जो ध्यान लिंगम में जनरली होती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। इतना मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ। और इसके साथ ये श्योर नहीं हूँ कि वो कब होता है, बट जनरली ध्यान लिंगम में पंचभूत आराधना करी जाती है और मंथली बेसिस पर ये होती रहती है। सो एक ये होता है और फाइनली एक होती है पंचभूत क्रिया। तो सदगुरु कहते हैं कि जो भूत शुद्धि हठ योगा के दौरान कराया जाता है, हठ योगा के अंडर करवाया जाता है, वो आपको डेली बेसिस पे करना होता है। लेकिन पंचभूत आराधना और ये पंचभूत क्रिया, ये जो है ये कोई और करता है। और अगर आप उस समय जब वो प्रोसेस चल रहा है उस समय अगर आप बैठोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि वो जो ये क्रिया कर रहा है, आपके लिए जो क्रिया कर रहा है वो किस स्तर पे करता है और कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ करता है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी पंडित से पूजा करवाने गए, अगर उसने पूरे अच्छे मन से किया है तो आपको उसका फल मिलेगा, अगर नहीं किया है तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप उसके किसी और के भरोसे बैठे हो, जब आप कोई क्रिया किसी और के द्वारा करवा रहे हो तो आप उसके भरोसे बैठे हो। तो सदगुरु कहते हैं अगर आपको, आप अपने भी क्षमता रखते हो, खुद करने का आपका खुद करने की आपके अंदर जज्बा है, तो आप भूत शुद्धि जो हठ योगा में करवाया जाता है वो आप करें। डेली बेसिस पे आप करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे फायदा मिलेंगे। पंचभूत क्रिया जो है महाशिवरात्रि के समय पर सदगुरु करवाते हैं। जो जनरली मैंने अभी तक सुना है महाशिवरात्रि के दौरान ये ऑफर किया गया था, लेकिन अब जैसे मैंने कल एडवर्टीजमेंट में देखा तो वो उन्होंने कहा था कि ये हर महीने की शिवरात्रि में करवाई जाएगी पंचभूत क्रिया। ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं नीचे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो नंबर पे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं अगर आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो। सो ये पंचभूत क्रिया हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, जो एलिमेंट है उनको क्लीन करने के लिए कराई गई ध्यान लिंगम और सदगुरु की प्रेजेंस में। मेरे लिए इस चीज का महत्व केवल और केवल इस चीज का था। भूत शुद्धि भी मैं सीख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदगुरु और ध्यान लिंगम एक साथ अगर आपको मिल रहा हो तो इससे सौभाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। तो मैंने इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। और रजिस्ट्रेशन करवाए तो इसमें टोटल मेरे को 4 सेशन मिले, 2 दिन का। हमारा मेरा 2 दिन के लिए मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। महाशिवरात्रि के दिन यानी 1 मार्च को पंचभूत क्रिया हुई है, और उससे पहले जो 28 तारीख है उस दिन जो सेशन था, उस दिन हमको सिखाया गया कि किस तरीके से आपको पंचभूत क्रिया के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आपको कोई क्रिया करवाई जा रही है ना तो आपको प्रिपरेटरी स्टेप्स जरूर दिए जाएंगे। जैसे जब आदि योगी शिव ने सप्त ऋषियों को सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देने से पहले, योग की शिक्षा देने से पहले 12 साल तक प्रिपरेटरी आसन्स दिए थे। जब उन्होंने वो प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी आसन्स
कर लिए, सीख लिए, बहुत अच्छे से सीख लिए। और जब शिव ने उनको देखा कि अब ये इनको मैं जो योग का विज्ञान है वो दे सकता हूँ, उसके बाद ही जब वो लोग प्रिपरेटरी आसन्स करके प्रिपेयर हो गए थे। प्रिपरेटरी आसन आपको आपकी बॉडी और आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए ही होते हैं। जैसे जो लोग शांभवी में इनिशिएट हुए होंगे उन लोगों को प्रिपरेटरी आसन्स करवाए जाते हैं। तो बिना प्रिपरेटरी आसन्स के अगर आप कोई क्रिया करोगे तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। सो प्रिपरेटरी जो क्रियाएं थी या प्रिपरेटरी जो स्टेप्स थे वो हमको 28 तारीख को सिखाए गए। और उस समय भी हालांकि जिस तरीके से वो चीजें सिखाई गई, और एक सेशन तो सिखाने वाला था, उसके बाद एक सेशन में हमारा सदगुरु के साथ था, जिसमें सदगुरु ने हार्ट ऑफ योगा नाम का जो टॉपिक इस बार उन्होंने लिया है। एक प्रोग्राम होता है इन द ग्रेस ऑफ योगा महाशिवरात्रि के दौरान, उसमें जो टॉपिक इस बार का था द हार्ट ऑफ योगा। और हार्ट ऑफ योगा कौन है? योगी ही हार्ट ऑफ योगा है। बिना योगी के कुछ हो नहीं सकता, तो आपको ही योगी बनना है। जैसे कि कल भी उन्होंने महाशिवरात्रि की रात पे बताया था कि यू हैव टू बिकम अ योगी। ओके, अ योगी इज द हार्ट ऑफ योगा। सो हम वहां पर फिर सदगुरु ने एक पर्टिकुलर मेडिटेशन भी करवाया था। और फिर उसके बाद अगले दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन सुबह ऑब्वियसली हम एक सेशन में जो प्रिपरेटरी आसन्स थे वो करे। और उसके बाद 8:30 बजे से हमारा पंचभूत क्रिया वाला सेशन स्टार्ट होना था। वहां पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है। आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा और आप बहुत हाई लेवल मेडिटेशन में चले जाओगे, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। जब पंचभूत आराधना होती है, जो पांचों एलिमेंट होती है, पांचों एलिमेंट होते हैं उनके प्रति एक ऑफरिंग होती है वहां पर। जैसे कि कल अगर आपने महाशिवरात्रि वाला अटेंड किया होगा, महाशिवरात्रि 6 बजे से अगर आपने प्रोग्राम अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा पंचभूत क्रिया वहां पर करवाई गई थी। पर वो उसका फायदा वही उठा सकता है जिसने वो प्रिपरेटरी साधना करी होगी। मतलब उस स्तर तक अगर आपको फायदा उठाना है तो प्रिपरेटरी साधना आपको करी हुई होनी चाहिए। सो हमारे हमें फिर प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी साधना के बाद हमको पंचभूत क्रिया में पंचभूत क्रिया हुई वहां पर। और जो लास्ट वाला पार्ट था, लास्ट एलिमेंट जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जिस एलिमेंट की है वो आकाश ही है। कहते हैं आकाश, आकाश के पास ही सब, आकाश इज प्योर इंटेलिजेंस। ठीक है, आकाश जो एलिमेंट है उसके पास ही वही प्योर इंटेलिजेंस है। और कहते हैं कि आकाश में से हर एक चीज बाहर निकली है, तो वही जाहिर सी बात है वही हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा। तो लास्ट एलिमेंट जो होता है जिसकी आराधना करी जाती है या जिसकी आराधना करी जाती है वो आकाश ही होता है। और उस समय शायद कुछ फील होना स्टार्ट हुआ था। आपको उस प्रोसेस के दौरान आंखें खुली करके रखना होता है, बंद कुछ आंखें बंद नहीं करनी होती। यू हैव टू जस्ट वॉच व्हाट इज हैपनिंग देयर। क्योंकि जब आप आ, देखते हो तो आपका सदगुरु ने बोला है कि जो आपके चक्रास होते हैं वो बाहर निकलते हैं। सो अगर आप किसी चीज को बहुत देर तक देखोगे तो जो आपका आज्ञा चक्र होता है वो बाहर निकलता है। अगर वो ज्यादा देर तक बाहर निकला और अगर वो टच हो गया किसी चीज पर तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा, ऐसा सदगुरु ने बताया हुआ है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें ये बताया था कि हम घर में गुरु की फोटो क्यों रखते हैं। वहां पर भी मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। फिलहाल हमारे लिए तो कॉन्सेप्ट है, पर जिन लोगों के लिए लिविंग एक्सपीरियंस है, सदगुरु के लिए लिविंग एक्सपीरियंस है, मैंने वहां से ये चीजें उठा के आपके सामने रखी थी। और आने वाले कुछ समय में हमारा भी ये लिविंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें एक्सपीरियंस होनी स्टार्ट हो गई है। सो जब पंचभूतक क्रिया हो गई थी उसके बाद मैंने रात को महाशिवरात्रि भी अटेंड करी है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। सो उस समय पंचभूतिक क्रिया की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में एक अलग लाइटनेस है। और अगर आप मुझे कहोगे कि आंख बंद करके बैठ जाए तो आई विल बी सिटिंग हेयर, अलग ही हल्कापन महसूस हो रहा है। आज तक कभी फील नहीं किया, इतना हल्कापन महसूस नहीं किया। हालांकि शांभवी और अंग मर्दना करने से हल्कापन आता है, बट इस लेवल पर हल्कापन बिल्कुल फील नहीं करा। जिस समय पंचभूत क्रिया हो रही थी उस समय मुझको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। लेकिन जो हम लोगों के इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने बोला था
अभी आपको इसका फायदा पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपको इसके फायदे नजर आएंगे, इसके फायदे नजर आएंगे। और वो मुझे रात को ही फील होना स्टार्ट हो गया। मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि महाशिवरात्रि के दौरान मैं, गाने चल रहे थे और 1 डेढ़ घंटे लगभग लगभग एक आ, अलग ही स्टेट में था। हालांकि मैं उसको मेडिटेटिव स्टेट नहीं बोलूंगा, बट बाहर से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और मैं एक तरीके से ये देख पा रहा हूँ इस समय, मैं अपने आप को अलग पा रहा हूँ। जैसे मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई बॉडी, मी एंड माई माइंड। एक छोटे स्तर पर है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, बट ये मैंने कल से फील करना स्टार्ट कर दिया है। और जिस समय महाशिवरात्रि के समय रात को कुछ ध्यान वगैरह चल रहा था, जो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करवाया था उन्होंने, उस समय मेरे को थोड़ा सा फील हुआ था ऐसा कि आई एम कनेक्टिंग विद सदगुरु। अब ये हो भी सकता है कि ये मेरे केवल दिमाग का खेल हो, ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सच में, क्या पता, क्या पता कुछ ऐसा मेरे को हुआ हो। बट ये इतनी लाइटनेस या कुछ जो भी है, ये क्लीनलीनेस, सदगुरु ने बोला है इफ यू आर प्रेजेंट आई एम प्रेजेंट। तो आपको प्रेजेंट होने के लिए आपकी बॉडी में जो मेमोरी है ना वो क्लीन होनी चाहिए। अदरवाइज आपने जो मेमोरी गैदर करी है उसकी वजह से, उसके हिसाब से ही आप काम करते हो। आपको भूख लगी तो आपको भूख लगने पे एक पर्टिकुलर तरीके का खाना ही याद आता है, क्योंकि आपने आज से पहले वही खाया था। आज से पहले जब वही खाया था तो उसी का ही ध्यान आपको आएगा, उसी का टेस्ट आपको याद आएगा। सो ये मेमोरी है, इस मेमोरी को क्लीन करना है। तो जब आप मेमोरी को क्लीन करोगे तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल नहीं रहेंगे। तो जब आपके दिमाग में ख्याल नहीं रहेंगे तो यू विल बी प्रेजेंट। आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होगा, आप खाली रहेंगे। एंड व्हेन यू आर प्रेजेंट, सदगुरु हैज सेड आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो जो चीजें सदगुरु बोलते हैं, मतलब मैंने जितनी सुनी थी उनमें से कुछ कुछ चीजें मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस वो हो चुकी है, हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि आप अपनी बॉडी को तैयार करो, जैसी जैसी आपकी बॉडी तैयार होती रहेगी, आप आपके साथ चीजें अपने आप होने लगेंगी। तो बॉडी को तैयार करो। और वो मैं महसूस करने लगा हूँ बहुत ही, मतलब जब फायदा हो रहा है या कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया होगा तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ बातें। सो जो जो चीजें वो बोल रहे हैं वो होंगी ही, बट आप कितनी ज्यादा डेडिकेशन दिखाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सोच लो कि मैंने 10 दिन करा और उसके बाद मेरे को मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक नाली जितनी ज्यादा गंदी होगी उसको साफ करने में उतना समय लगेगा। आपने कितने गंदे, मतलब आपने अपने आप को कितना गंदा करा है आज से पहले, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है। बट श्योरली सक्सेस मिलेगी ही। जो जो सदगुरु ने बोला है वो आपका लिविंग एक्सपीरियंस हो सकता है, हो सकता है। इनर इंजीनियरिंग में जो जो बातें उन्होंने बोली थी वो लिविंग एक्सपीरियंस में आज आ चुकी है। आई एम मदर टू दी होल यूनिवर्स, ये लिविंग एक्सपीरियंस में आ रहा है। मतलब कैसे मतलब ये मेरे लिविंग एक्सपीरियंस में आ चुका है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनफाइनाइट, वो तो पहले रटवाया गया था, बट दिस इज नाउ अ लिविंग एक्सपीरियंस फॉर मी। दिस मूवमेंट इज इनएविटेबल। इसका मतलब आपको बहुत समय के बाद पता चलेगा, बट ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस हो चुका है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। ये कल से थोड़ा थोड़ा मैंने महसूस करना स्टार्ट कर दिया है। देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मी, व्हाट इज मी, एंड व्हाट माई बॉडी इज, एंड व्हाट माई माइंड इज। बहुत ही छोटे लेवल पर है, बट ये मैंने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पंचभूत क्रिया की वजह से मुझे बहुत फायदा मेरे को ऐसा लग रहा है। और इसको, ऐसा नहीं है कि ये कल ही खत्म हो गई, इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ साधना दी है, वो साधना भी आपको साइड बाय साइड करती जानी है। और अगर आप भूत शुद्धि सीख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो हठ योगा के अंडर करवाया जाता है। अगर आपने वो सीख लिया तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। बट जैसे माता पिता है वो लोग डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, तो आप उनको पंचभूत क्रिया करवा सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है ये अब मंथली बेसिस पर पंचभूत क्रिया अवेलेबल होगी। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा जहां पर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंची होगी और आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, कुछ भी कह लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।